नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण की आज की कथा में शिव जी के हनुमान अवतार का वृतांत जानेंगे। उन्होंने वानर जाति में शरीर धारण कर रामचंद्र जी से बड़ा स्नेह किया। कपिदेव महावीर हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं। एक बार शिव जी ने जब मोहिनी रूप को देखा तो केवल रामचंद्र जी के कार्य के लिए यह लीला की कि वे मोहित होकर उस मोहिनी रूप से लिपट गए और उस समय शिव जी का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर्य को नग नामक मुनि ने शिव जी के संकेत से इस इच्छा से रख लिया कि उसके द्वारा रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होगा। तदुपरांत अंजनी के गर्भ से हनुमान जी उत्पन्न हुए। उनके इस प्रकार कपि अवतार लेने का कारण यह था कि 4 मास तक रामचंद्र जी ने वन में शिव जी का बड़ा तप किया था। तब शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के पश्चात अपने गणों सहित अवतार लिया। सब देवताओं ने भी शिव जी की आज्ञा पाकर बंदर और ऋछ का शरीर धारण किया। तब रामचंद्र जी ने रावण को अत्यंत बलशाली समझकर शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर अंजनी के गर्भ से यह अवतार लिया था। उन्होंने सूर्य को उदय होते ही निगल लिया। इसे देखकर ही देवताओं ने यह अनुभव किया कि वे शिव जी के ही अवतार हैं। उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश उनकी पत्नी सीता के पास लंका में पहुंचाया। रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को जलाकर भस्म किया और समुद्र में सेतु बांधा। जिस समय लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्छित हुए और उनकी दशा देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत दुख हुआ, हनुमान ने औषधि लाकर लक्ष्मण को जीवित किया और रामचंद्र जी का दुख दूर किया। तब उन्होंने भक्ति भाव की रीति को अपनाकर भक्ति को संसार में प्रसिद्ध किया। इसीलिए वे रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी ने रामचंद्र जी के कार्य पूर्ण करने के लिए ही हनुमान का अवतार लिया था। उन्होंने अहि रावण की भुजा उखाड़कर राम और लक्ष्मण को बहुत हर्षित किया। उनकी उपासना से असंख्य पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। यही दशा विष्णु जी की भी है। उन्होंने कृष्ण रूप धारण कर अर्जुन नामक पांडव का सारथी बनकर रथ हाँका। सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र परम शैव हैं। वे तीनों लोकों में सदाशिव की मूर्ति हृदय में धारण कर भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन वे विष्णु लोक को पहुँचे और वैकुंठ को देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह इच्छा की कि विष्णु जी के दर्शन करें। ऐसा विचार कर वे 6 द्रोणियां पार कर भीतर चले गए, परंतु 7वीं द्रोणी पर जय और विजय नाम के विष्णु जी के गणों ने उन्हें रोक दिया और किसी भी प्रकार से भीतर न जाने दिया। तब सनकादिक ने क्रोधित होकर शिव जी की प्रेरणा से उन गणों को ये श्राप दिया कि तुम दोनों अब यहाँ नहीं रहोगे। तुमने हमको विष्णु जी के मंदिर में जाने से रोका है। तुम्हारा यह कर्म राक्षसों के समान है, इसलिए तुम दोनों राक्षस होंगे। इतने में विष्णु जी भी भीतर से निकल आए। उन्होंने सनकादिक की बड़ी स्तुति की। सनकादिक के श्राप से वे दोनों गण दीति के पुत्र होकर कनकशिपु तथा कनकाक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ऐसे बलशाली थे कि उन्होंने तुरंत ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब देवताओं की इच्छा के अनुसार विष्णु जी ने 12 रूप धारण कर कनकाक्ष को मारा और नरसिंह अवतार लेकर कनकशिपु का उदर चीर डाला। उन दोनों गणों को 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप था। इसलिए फिर उन्होंने कुंभकर्ण और रावण का जन्म लेकर शिव जी की बड़ी भक्ति। इसके पश्चात रावण ने नारद के उपदेश से मोहित होकर कैलाश को जड़ से उखाड़ लिया। यह देखकर शिव जी ने रावण को श्राप देते हुए यह कहा कि हमारे समान ही कोई मनुष्य उत्पन्न होकर तेरे अहंकार को दूर करेगा। शिव जी के श्राप के कारण ही दोनों राक्षसों ने कुमार्ग पकड़ा और संसार में अनेक उपद्रव किए। तब देवता आदि दुखी होकर विष्णु जी के पास आए और रावण का सब वृतांत उनसे कहा। तब विष्णु जी बोले, हे देवताओं, रावण शिव जी का परम भक्त है, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु हम शिव जी की आज्ञा लेकर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और शिव जी की उपासना कर उन्हीं से बाण प्राप्त करके रावण का वध करेंगे। यह कहकर उन्होंने देवताओं को विदा किया और स्वयं मनुष्य का रूप धारण करने की इच्छा की। इस प्रकार उन्होंने अयोध्यापति दशरथ के यहाँ अवतार लिया। रामचंद्र जी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। फिर रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य त्याग कर देवताओं के कार्य के लिए वन में गए। वहाँ से सीता को रावण हर ले गया, जिससे रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ। तब रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से उपदेश ग्रहण कर शिव जी की आराधना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण के वध की आज्ञा दी और रामचंद्र जी को अपना धनुष बाण दिया। उस धनुष बाण द्वारा रामचंद्र जी ने रावण का वध करके सीता को पुनः प्राप्त किया। हनुमान अवतार की यह कथा दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त करने वाली है।